Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of MCQs on the Trade Union Act 1926. तो जो पार्ट 2 है हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। ऑलरेडी हमने यहाँ पे पार्ट 1 जो है यहाँ पे MCQs कवर किया है और जो सारे MCQs मतलब जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सारे प्रोविज़न जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिए है। ओके, तो अब देखते हैं पार्ट 2। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 क्लॉज 2 जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियन इन द एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, A trade union has been in existence for more than 1 year. Before applying for registration, what additional document must be submitted? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, if the trade union has been existence more than 1 year, तो trade union क्या है यहाँ पे existence for more than 1 year के लिए क्या है existence में है। तो for before applying फॉर रजिस्ट्रेशन व्हाट एडिशनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड। तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से सबमिट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है यहाँ पे असेट जो लाइबिलिटीज़ है आपके वो आपको सबमिट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे क्या है ट्रेड यूनियन आपका जो एग्जिस्टेंस में है, तो आपकी कुछ तो यहाँ पे असेट्स होंगे और आपके कुछ तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी होंगे। तो पहले वो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिर ये आपको क्या करने हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी मस्ट बी। तो कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द स्पेसिफिक पर्टिकुलर। जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया है उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन नंबर 6 देखते हैं, प्रोविजन टू कंटेंट इन द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो प्रोविजन टू कंटेंट इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर ट्रेड यूनियन टू बी इंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन। Okay, so what is the mandatory condition for trade union to be entitled registration under the act? तो यहाँ पे क्या mandatory condition है for registration of trade union act? तो देखो यहाँ पे इट मस्ट बी एफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। नो, यहाँ पे ये सेक्शन तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। इट्स एग्जीक्यूटिव मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एंड इट्स रूल मस्ट कंटेन द सर्टन प्रोविजन। तो यहाँ पे इट मस्ट हैव मोर देन 100 मेंबर्स, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज द कंपनी। तो बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे है नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन क्लॉज ए, यहाँ है यहाँ पे उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो व्हाट मस्ट द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए। तो व्हाट मस्ट द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, जो रूल्स है ट्रेड यूनियन के क्या स्पेसिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, ऊपर ही दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू क्लॉज बी, व्हाट शुड द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन इंक्लूड। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या जो ऑब्जेक्ट इन ट्रेड यूनियन है, तो यहाँ पे होल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द विच द ट्रेड यूनियन वॉज इस्टेब्लिश्ड। आप किस पर्पज़ के लिए ट्रेड यूनियन बनाया है आपने, वो यहाँ पे पर्पज़ मेंशन करना चाहिए यहाँ पे आपको। ओके, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन है आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है द पर्पज़ ऑफ जनरल फंड्स। तो जनरल फंड्स का पर्पज़ क्या है, व्हाट मस्ट द रूल स्टेट रिगार्डिंग द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे क्या है, जो जनरल फंड्स है उसका पर्पस क्या है, दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर द पर्सनल लोन्स। नो, यहाँ पे ए ऑप्शन इज एन रॉन्ग ऑप्शन। दैट दे आर एप्लीकेबल टू एनी चैरिटेबल यूज। नो, बी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। सी, ऑल द लॉफुल पर्पस फॉर विच द फंड्स शैल बी यूज्ड अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद देखते हैं D clause, membership list and inspection. What does the clause D requires regarding membership records? तो यहाँ पे क्या बोला है कि what does clause D requires regarding membership record। तो clause D जो है यहाँ पे membership records के बारे में क्या कहता है clause D। तो यहाँ पे membership list and inspection के बारे में ऊपर ही देखो, यहाँ पे टाइटल ही है कि membership list and inspection। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। A list of the members must be maintained and be open for inspection by the members and office bearers। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडमिशन ऑफ द मेंबर्स।
तो यहाँ पे हु कैन बी एडमिटेड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पे कौन यहाँ पे एडमिटेड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन जो है, यहाँ पे किसको हम एडमिट करेंगे, अ पर्सन एक्चुअली एंगेज और एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री रिलेटेड टू यूनियन। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एल्स कैन बी एडमिटेड एज honorary to temporary members used in clause E, union security guards, retired judges as required under section 22 to form the executive and family members of the workers। तो यहाँ पे जो ई क्लॉज में बोला है सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, एज रिक्वायर्ड सेक्शन 22 टू फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। ओके, अगर आपको सेक्शन 22 नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी कवर किया है, आप जाके देख लीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है सब्सक्रिप्शन पेमेंट जो है यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन पेमेंट कितना है यहाँ पे 25 नए पैसे, जो पैसे में है नए पैसे जो है यहाँ पे उसमें बताया पर मंथ आपको देना है, डबल ई में सब्सक्रिप्शन पेमेंट के बारे में बताया। एफ में क्या बोला है, कंडीशन फॉर बेनिफिट फाइन्स एंड फॉरफीचर्स, तो कंडीशंस फॉर बेनिफिट्स फाइन्स एंड फॉरफीचर के लिए क्या कंडीशन लगा दिया गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है क्लॉज एफ डील्स विथ यहाँ पे कंडीशन फॉर बेनिफिट्स फाइन्स एंड फॉरफीचर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, रूल्स अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू क्लॉज जी व्हाट मस्ट इंक्लूडेड द रूल्स रिगार्डिंग द चेंजेस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लॉज जी यहाँ पे रूल्स रिगार्डिंग व्हाट, यहाँ पे जो अमेंडमेंट वैलिड रिस्काइंडेड जो है यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो एच में बोला है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिस बियरर, तो एच में बोला है रिक्वायर द रूल्स ऑफ द स्टेट हाउ द मेंबर रिजाइंस द मेंबर ऑफ अपॉइंटिंग रिमूविंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड अदर बी ऑफिस बियरर्स, तो बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। क्लॉज आई में सेफ कस्टडी एंड ऑडिट के बारे में बताया गया है, व्हाट मस्ट द रूल्स से अबाउट यूनियन फंड्स अंडर क्लॉज आई, तो व्हाट मस्ट द रूल्स से अबाउट द यूनियंस फंड अंडर द आई क्लॉज में क्या बताया यूनियन फंड के बारे में, सेफ कस्टडी, एनुअल ऑडिट एज प्रिस्क्राइब्ड एंड इंस्पेक्शन, एक्सेस टू द ऑफिस बियरर्स एंड मेंबर्स। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जे में बोला है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, व्हाट मस्ट द रूल्स प्रोवाइड रिगार्डिंग डिसोल्यूशन एज पर द क्लॉज जे, तो क्लॉज जे के बारे में क्या यहाँ पे डिसोल्यूशन करने के लिए कैसे डिसोल्यूशन रूल्स है, देखो इट कैन ओनली बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, नो। उसके बाद देखो देर इज नो नीडेड ऑफ मेंशन डिसोल्यूशन, द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन इज एन डिजॉल्व, तो आप किस मैनर से डिजॉल्व कर रहे हो वो यहाँ पे बताना ज़रूरी है। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर 7, पावर टू कॉल फॉर द पर्टिकुलर्स एंड रिक्वायर द अल्ट्रेशन ऑफ द नेम, तो देखो 7 क्लॉज 1 में बोला है रजिस्ट्रार में कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए रजिस्ट्रेशन के लिए, बट यहाँ पे रजिस्ट्रार को कोई यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कोई यहाँ पे डाउट है, फर्दर वो कॉल कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द रजिस्ट्रार डू इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेशन कंप्लाइज विद सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, एप्लीकेशन दिया है, उसमें वो कंप्लाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है यहाँ पे, कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो अंडर 7 क्लॉज 1 रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन अनटिल, तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है आपने प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉलिंग फॉर द फर्दर पर्टिकुलर, जो आपको बुलाया जा रहा है उसका पर्पज़ क्या है सेक्शन 7(1) में, तो यहाँ पे इंश्योर द कंप्लायंस विद सेक्शन 5 को इंश्योर करना एंड इंटाइटलमेंट अंडर सेक्शन 6। ओके, 7(2) में बोला है अल्ट्रेशन ऑफ द नेम, व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रार डू इफ द प्रपोज नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो क्या बोला है, व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रार डू इफ द प्रपोज नेम ऑफ ट्रेड यूनियन इज आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग, तो आइडेंटिकल टू एग्जिस्टेंस मतलब सिमिलर है, सिमिलर जो ट्रेड यूनियन का नेम है वो सिमिलर है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है ट्रेड यूनियन तो उससे सिमिलर है, जैसे कि हम पेटेंट को देखते हैं, कॉपीराइट में देखते हैं, वैसे यहाँ पे है, तो क्या करेंगे यहाँ पे अलाउ इट एनीवे, नो, यहाँ पे ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट इट परमानेंटली, नो, परमानेंटली रिजेक्ट नहीं होगा, उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप
अलग नाम देख लो यहाँ पे, रिक्वायर द एप्लीकेशन टू अल्टर द नेम, यहाँ पे सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द रजिस्ट्रार मस्ट रिक्वायर अ नेम चेंज इफ प्रपोज नेम इज नियरली रिजेम्बलेंस, एग्जिस्टिंग नेम से क्या है, नियरली रिजेम्बलेंस है, सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, चेंज करने के लिए बोलेंगे। वॉट एक्शन कैन द रजिस्ट्रार टेक इफ द नेम इज नॉट अल्टर्ड आफ्टर बीइंग आस्क्ड टू डू सो, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ने बोला है कि आप नेम अल्टर करके लाओ, फिर भी उन्होंने नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्यूज द रजिस्ट्रार द ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा। ओके अब हमें देखना है सेक्शन नंबर 8 रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 8 में दिया है। व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रार बी सेटिस्फाइड विद बिफोर रजिस्टरिंग द ट्रेड यूनियन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है करना है जो ट्रेड यूनियन का, सबसे पहले क्या सेटिस्फैक्शन होना चाहिए यहाँ पे जो है, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज मोर देन 500 मेंबर्स, दैट इज द सपोर्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, दैट इज has complied with all the requirements of the act regarding the registration, जो रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 6, आपको वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, आपका नेम एड्रेस और आपका ऑफिस हेड ऑफिस कहाँ पे है, आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स है आपको पहले वो फुलफिल करने पड़ेंगे, फिर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो, वेयर डज द रजिस्ट्रार रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन आफ्टर द अप्रूविंग द रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे क्या बोला है, वेयर डज द रजिस्ट्रार रिकॉर्ड द डिटेल्स, तो रजिस्ट्रार कहाँ पे जो रिकॉर्ड्स करेगा डिटेल्स जो है यहाँ पे इन रजिस्टर मेंटेन करेगा रजिस्टर में प्रिस्क्राइब फॉर्म में। उसके बाद देखो, व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर्स आर रजिस्टर एंटर्ड इन दी रजिस्टर बाय द रजिस्ट्रार, फिर से देखो, व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर्स आर एंटर्ड इनटू द रजिस्टर बाय द रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स फॉर्म द स्टेटमेंट अकम्पनाइंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ओके उसके बाद सेक्शन नंबर 9 देखना है हमें, सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अब 8 में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद 9 में सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना। When does the registrar issue a certificate of the registration, तो कब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे अपॉन रजिस्टरिंग ट्रेड यूनियन सेक्शन 8 में जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब। व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर सेक्शन 9, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, प्रोविजनल रिकॉर्ड, कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि वो ट्रेड यूनियन हैज़ बीन ड्यूअली रजिस्टर्ड है, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। In the what form is the certificate of registration is issued, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न फॉर्म में इशू होगा, तो यहाँ पे देखो कि समरी क्या है, सेक्शन 8 क्या बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 जो है सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन किया सर्टिफिकेट मिला आपको कैंसिल करना है 10 में। ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन, हु कैन अप्लाई फॉर विड्रॉल और कैंसिलेशन के लिए कौन यहाँ पे अप्लाई करेगा, ट्रेड यूनियन सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, ओनली द रजिस्ट्रार, द ट्रेड यूनियन इटसेल्फ वेरीफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। Apart from the application by the trade union, on what grounds the registrar can cancel the certificate, all of the above, if the certificate has obtained fraud और mistake ने आपने यहाँ पे अप्लाई किया है एंड आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिला है, if the trade union cease to exist, यहाँ पे ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट सीज हुआ है, तो if the trade union willfully contravened the provision of the, जो नोटिस दिया है या आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं एक्ट का, तो यहाँ पे all of the option is an correct option. The registrar may also cancel the registration if the trade union fails to pay monthly subscription, तो अगर यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पे registrar may also cancel the registration fails to monthly subscription allows the rule inconsistent with the act, तो B option is an correct option. फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, what happens if the trade union rescind any rule required under section 6, तो यहाँ पे the registrar can withdraw और कैंसिल दी रजिस्ट्रेशन। ओके तो आपको सेक्शन 10 तक समझ आया होगा, तब तक के लिए बाय बाय। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11 से। ओके थैंक यू।